नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि दक्षिण के इस प्रदेश की जनता कठिन परिश्रम और राष्ट्र की प्रगति के प्रति अद्वितीय समर्पण के लिए जानी जाती है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल वीरवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने वीरवार को कहा कि उनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित है। हालांकि वह 8 जून को नेशनल हेराल्ड मामले में संबंधित धन शोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में ईडी के समक्ष पेश होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तरह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी मामले में जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,712 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 4,31,64,544 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509 पर पहुंच गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर वीरवार को प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति पर निशाना साधते हुए कहा कि गत 8 वर्षों में तेलंगाना को टीआरएस के कुशासन का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता अभियान का जायजा लेने के लिए भारत से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल काबुल गया, जहां सत्तारूढ़ तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात कर भारत की ओर से भेजी जाने वाली सहायता के बारे में चर्चा करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों ने वीरवार को शपथ ली। इसके साथ ही अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में वीरवार को आतंकवादियों ने राजस्थान के एक बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में वीरवार को एक वाहन में विस्फोट होने से 3 सैनिक घायल हो गए। बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कन्नत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने वीरवार को कहा कि उनकी हृदय की धमनियों में कई अवरोध ब्लॉकेज थे और समय पर सीपीआर दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। भारतीय स्टेट बैंक की शोध टीम एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि अनुमान में 0.2% की बढ़ोतरी करने के साथ ही इसके 7.5% रहने का अनुमान जताया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की शक्तिशाली सेना पर हमला करते हुए यह स्वीकार किया है कि उनकी सरकार एक कमजोर सरकार थी जिसे हर तरफ से ब्लैकमेल किया जाता था। उन्होंने कहा कि सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं थी और सबको पता था कि वह किसके पास है। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में बुल्गारिया के वैसलिन टोपालोव को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।